नर और नारायण की दिव्य कहानी। हिमालय की गोद में एक दिव्य स्थान है, बद्रिकाश्रम, जिसे आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर महान ऋषियों की तपोभूमि हुआ करती थी, जहाँ हर तरफ शांति थी। इसी पवित्र स्थान पर जन्म हुआ दो दिव्य आत्माओं का, नर और नारायण। नर मानव का प्रतीक थे और नारायण स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और पहुंच गए हिमालय की ऊंचाइयों में। वहां उन्होंने शुरू की एक ऐसी तपस्या जो युगों तक चलने वाली थी। साल बीते, दशक बीते, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। देवताओं के राजा इंद्र ये सब देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर इनकी तपस्या और बढ़ी तो ये स्वर्ग का सिंहासन भी प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र ने एक योजना बनाई और भेजी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं। उन्होंने नृत्य किया, संगीत बजाया और हर संभव प्रयास किया, लेकिन नर और नारायण अडिग रहे। उनकी आंखें बंद थी और मन पूर्णतः शांत। तभी नारायण ने अपनी जांघ पर हल्का सा प्रहार किया और वहां से उत्पन्न हुई एक स्त्री, उर्वशी। इतनी सुंदर कि अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। इंद्र और सभी अप्सराएं आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र समझ गए कि सच्ची शक्ति बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि भीतर के संयम में होती है। उन्होंने नर और नारायण को प्रणाम किया और उनकी महानता को स्वीकार किया। इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। नर यानी हम, मानव, जो संघर्ष करते हैं, और नारायण यानी ईश्वर, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। जब दोनों मिलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। कहते हैं यही नर और नारायण द्वापर युग में फिर जन्म लेते हैं। नर बनते हैं अर्जुन और नारायण बनते हैं भगवान कृष्ण। और फिर महाभारत के युद्ध में वे फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ध्यान और संयम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सच्ची जीत मन पर नियंत्रण में है। और हर इंसान के अंदर एक नर और एक नारायण छिपा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।